श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड का मासापरायण 13वां विश्राम। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरतहि टीका। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक दीजिए, और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेख बिसेख उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुनी मृदु बचन भूप हिय न शोकु, शशि कर छुअत बिकल जिमि कोकु। तपस्वियों के भेष में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम को 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों में स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गए गए उसामी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा। विवरण भयउ निपट नर पालू, दामिनी हतेउ मनहु तरु तालू। राजा सहम गए, उनमें कुछ कहने तक न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ की बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंग हो जाता है, वही हाल राजा दशरथ का हुआ। माथे हाथ मोदी दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ तुरतर फूला, भरत की कर निज मिहते उस मूला। माथे पर हाथ जोड़कर, हाथ रखकर, दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रही हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हाथनी की तरह उसे जड़ से जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी की कैकेयी, दिन सिय चल विपत्ति के नेई। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर रख दिया और विपत्ति अचल सदृढ़ नींव डाल दी। कौने अवसर का भय हूँ, गए नारी विश्वास। जोग सिद्धि पल समय जिमी, जीती अविद्यानाश। जिस अवसर पर क्या, किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यही विधि राव मन ही मन झाखा, देखी कुभाति कुमति मन माखा। भरत की राउर पूतन होई, आने हु मोल बेसाई की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन चीख रहे हैं
राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बड़ी बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए थे? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुनी सरुवस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहूँ बचनु समारे। देहूँ उतरु अनुकरहूँ कि नाही, सत्य संग तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहू अब जनि बरु देहु, तजहु सत्य जग अप जसु लेहु। सत्य सराही कहू बरु देना, जानहु ले माग चबेना। आपने ही बर देने की कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपजस लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके बर देने की कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। सेबी दुधिची बलि जो कछु भाषा, तन धनु तजेऊ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहीं कैकेयी, मानहु जो लोन जरे पर देहु। राजा शिबी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जलने पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उदारे राय। सिरु धुनि लेनि उषा, असिमान सी मुहि कुठार। धर्म की धुरी को धारण करने वाला राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर पर धून कर तथा लंबी सांसें लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा है, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे वचन निकलना कठिन हो गया। आगे दीखी जरत रिस भारी, मनहु रोष तर बारी उघारी। मुठी को बुद्धि धार निठुराई, धरी को बुद्धि शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, और वह कुबुद्धि मंत्रा रूपी शान पर धर कर तेज की गई हुई हो। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन लहई मोरा। बोले राव कठिन करी छाती, बानी सभी नयता सुसुहाती। राजा ने देखा कि तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को बोले, प्रिय लगने वाली बाणी बोले।
प्रिया बचन कस कासी कुभाती, भीर प्रतीति प्रीति करिहाती। मोरे भरत राम दुई आखी, सत्य कहूँ करे शंकर साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें हैं, अर्थात एक से हैं। यस, मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवश्य दूत मैं पवैव प्राता, यही बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिति सोचि सनु सबु साजु सजाई, देव भरत कह राजु बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा और दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त है, सुधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभुन राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार जिया, करत रहे ओ निपनी। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राज तिलक का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने का जा रहा था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।